बिल्कुल खास लगा, क्योंकि जो योगी जी ने कहा, जो उनके बोल है, जो कहते हैं वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का सवाल है। आप खुद ही देखिए, सारे लोग जानते हैं कि 2014 से पहले का हिंदुस्तान क्या था और 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश क्या था। जो समाजवादी पार्टी के नेता ने कुछ कूड़ा कचरा और सफाई की बात की थी, उस पर भी उन्होंने कहा है कि हम सफाई कूड़े कचरे की भी करते हैं और गुंडा और माफियाओं की। अखिलेश जी कह रहे हैं कि जो निकाय चुनाव होता है कूड़ा उठाने वाला, उस पर भी करारा तंज कसा है। हम कहीं हिचकते नहीं, इन लोगों का काम ही है गंदगी फैलाना, चाहे कूड़े कचरे की गंदगी फैलानी हो, चाहे सामाजिक गंदगी फैलानी हो। सब योगी आदित्यनाथ की बाराबंकी में आमद होते ही यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो देखने को मिल रही वो ये देखने को मिल रही कि न सिर्फ बाराबंकी के बल्कि दूर दराज के लोग भी यहाँ पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। गैसली से विधायक शैलेंद्र सिंह सैलू भी यहाँ पर आए हैं, पहुंचे हैं। क्या माहौल लग रहा है, अब कैसा देख रहे हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी? योगी जी आए, आपने सुना, क्या माहौल लग रहा है देखने को? देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, आप खुद ही देखिए, सारे लोग जानते हैं कि 2014 से पहले का हिंदुस्तान क्या था और 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश क्या था। गुंडई, अराजकता, हत्या, लूट, बलात्कार, जातीय संघर्ष, धार्मिक संघर्ष, ये चीज़ें। आज आप विकास के नाम पे भारतीय जनता पार्टी की जो नीति रही है, सबका साथ सबका विकास, उसमें अगर मोदी जी बात करते हैं तो 140 करोड़ देशवासी की, योगी जी बात करते हैं तो 25 करोड़ प्रदेशवासियों की। इसमें कोई जात पात धर्म मजहब नहीं है। और ये तो शहर का चुनाव है। इसमें हमने कहा ना कि एक हमारी केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार है, डबल इंजन की सरकार चल रही है। अगर इन पंचायतों में अगर हमारी सरकार बनती है तो नगर के रहने वाले लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगी, उनको व्यवस्था मिलेगी। इससे सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता कि न प्रदेश सरकार पे न केंद्र सरकार पे, लेकिन केवल नगर का चुनाव होता है कि हम कैसे स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें और सारी सुविधाओं से संपन्न रहें। इसका एक चुनाव है जिसमें हम नगरवासियों से भी अपील करना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह की सरकार चल रही है, उसमें अगर नगरीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार नगरीय क्षेत्र में बनती है तो बाराबंकी, आज हम लोग बाराबंकी में खड़े हैं, बाराबंकी का चहुमुखी विकास होगा। हर समाज, हर वर्ग के लोगों को विकास और उसकी सुविधाएँ मिलेंगी। आज यहाँ पर देखिए, आप छोटे छोटे लोग जो रेहड़ी, खोंचा, पटरी, ठेला लगाते हैं, अंडा लगाते हैं, आप सब्जी बेचते हैं, दूध बेचते हैं, उनको भी हर व्यक्ति को 10-10 हज़ार रुपये, हम आधार कार्ड दिखाइए, 10,000 रुपये उनको व्यवसाय के लिए हम लोग दे रहे हैं। सरकार की जो व्यवस्था है कि अगर गरीबों को हम अच्छा बनाएंगे, गरीबों को संपन्न करेंगे और गरीब लोग जो छोटे छोटे व्यवसाय करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं और वो बेहतर होंगे तो अपने आप ही समाज बेहतर होगा। जो अराजकता, गुंडई, चोरी, छोटी छोटी घटनाएं हैं, ये सब एकदम बंद हो जाएंगी। आज उत्तर प्रदेश में आज 6 साल हो गया, कोई जातीय संघर्ष नहीं हुआ, कोई हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ। आम आदमी, सभी धर्म के लोग अपने धर्म बराबरी से मना रहे हैं, उनका पूरा सम्मान है। इसीलिए हम पुनः अपील करना चाहेंगे कि सारे लोग मिल करके भारतीय जनता पार्टी के कमल वाले निशान पे मोहर लगाएं और यहाँ के सभी प्रत्याशियों को विजयी बनाएं, जिससे कि तीसरी सरकार हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार चल सके। सांसद जी, कहीं ना कहीं योगी जी इस मंच से निकाय चुनाव के साथ साथ 2024 के चुनाव को भी साथ गए। समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला, बहुजन समाजवादी पार्टी पर बहुत बड़ा हमला बोला। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी जो इस निकाय चुनाव को है ये रिहर्सल मान रही 2024 का। योगी जी के कदम यहाँ पर पड़ चुके हैं। क्या लग रहा है 2024 की जो पहला प्रवेश द्वार है नगर निकाय चुनाव, कितना आश्वस्त और कितना प्रशस्त हो गया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी चुनाव आने पर चुनाव की तैयारी नहीं करती है, बल्कि एक चुनाव जीतने के बाद वो अगले 5 साल के चुनाव की तैयारी करना शुरू कर देती है। और इस तरीके से पूरे 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी के नेता जनता के बीच में रहते हैं। अभी महाराज जी आए थे बाराबंकी में, अभी चुनावी रैली को संबोधित किया है उन्होंने। जो समाजवादी पार्टी के नेता ने कुछ कूड़ा कचरा और सफाई की बात की थी, उस पर भी उन्होंने कहा है कि हम सफाई कूड़े कचरे की भी करते हैं और गुंडा और माफियाओं की। अखिलेश जी के एक बयान को योगी जी ने कोट किया कि अखिलेश जी कह रहे हैं कि जो निकाय चुनाव होता है कूड़ा उठाने वाला, उस पर भी करारा तंज कसा है। अखिलेश यादव के इस बयान को बतौर सांसद, जो कि प्रधानमंत्री जी का सपना है स्वच्छ रखना, स्वच्छता को लगातार वो प्रेरित करें, इसके लिए बाकायदे मंत्रालय उनका काफ़ी कसरत कर रहा है, इस बयान को अखिलेश यादव को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, उन लोगों की जो सोच है वो बहुत दूषित है। और कूड़े कचरे के को साफ करने वाली बात उन्होंने की, हम कूड़ा कचरा भी साफ करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और गुंडा माफियाओं से भी जो है इस पृथ्वी को साफ करेंगे, इस नगर और पूरे प्रदेश को साफ करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि स्वच्छ भारत बनाना है, तो स्वच्छ भारत बनाने के लिए चाहे नगर पंचायत हो और चाहे वो ग्राम पंचायत हो और चाहे
पूरे प्रदेश और देश का कोई भी हिस्सा हो उसको स्वच्छ बनाने में हम कहीं हिचकते नहीं। इन लोगों का काम ही है गंदगी फैलाना, चाहे कूड़े कचरे की गंदगी फैलानी हो, चाहे सामाजिक गंदगी फैलानी हो, सब गंदगी ही फैलाने का काम करते हैं। इन्हीं लोगों का काम है गंदगी फैलाना, ये कहना है बाराबंकी के भारतीय जनता पार्टी से सांसद उपेंद्र सिंह रावत का। क्या यही कुछ नीतियां हैं भारतीय जनता पार्टी की जो इस मंच पर कांग्रेस के नेता या कांग्रेस के कार्यकर्ता आकर प्रचार कर रहे हैं? आप कांग्रेस से हैं, क्या कुछ खास लगा आपको योगी जी में जो आप उनके समर्थन में यहाँ चली आई? मुझे बिल्कुल खास लगा, क्योंकि जो योगी जी ने कहा, जो उनके बोल है, जो कहते हैं वो करते हैं। गरीबों को उन्होंने बहुत सम्मान दिया और उनके साथ उन्होंने बहुत किया है। इतना कोई पार्टी नहीं करेगी। लोग है कहते हैं ये करवा देंगे वो करवा देंगे, 11 वादे लेंगे, पूरे नहीं करते हैं। आप जिस पार्टी से हैं काफी लंबा समय उसने जो है जो भारत की संसद है, भारत की जो विधानसभाएं हैं, उसमें काफी समय दिया कांग्रेस ने। भारतीय जनता पार्टी को भी कुछ समय हुआ है, तो इतना क्या भारतीय जनता पार्टी ने आपको आकर्षित कर दिया कि आप कांग्रेस से हटकर यहाँ पर आ गए? वहाँ पे मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं, केवल वहाँ के लोग बोलते हैं, वैसा करते नहीं हैं। और ये पार्टी ऐसी बीजेपी कि लोग कहते हैं इनको तोड़ने पे लगे हुए हैं, लेकिन पार्टी ने जितना किया है वो तो जनता देख रही है ना, कि अभी तक गरीबों के लिए बहुत किया और जितनी भी गरीब महिलाएं हैं उनको लिए बहुत किया, औरतों को उनका सम्मान दिलाया और कॉलोनियाँ दी। और बिजली देखिए कितनी उन्होंने दी। पहले बिजली बाराबंकी में थी नहीं, अब देखिए 24 घंटे बिजली हमारे यहाँ आती है। बिजली पानी की कोई कमी नहीं है। जब से ये सरकार आई है, सफाई है, स्वच्छ है, हमारा देश एकदम साफ सुथरा है। उनके आने से बहुत अच्छा हमको फील होता है। तो देखिए ये वही मंच है जहां आपसे कुछ देर पहले योगी आदित्यनाथ भाषण दे रहे थे, कार्यकर्ताओं को ऊर्जा भर रहे थे। यही कुछ कारण रहा कि कांग्रेस के लोग भी और अन्य जनपदों के विधायक भी यहां पर पहुंचे हैं। कार्यकर्ताओं में उत्साह लगातार देखने को मिल रहा है। हालांकि ये उत्साह 11 तारीख को किस प्रकार से मतदाता में कन्वर्ट होता है, ये देखने वाली बड़ी बात होगी। और जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता उत्साहित हैं, 13 तारीख को इनका उत्साह कितने चरम पर होगा, ये देखने वाली बात होगी। बाराबंकी से नीतीश मिश्रा।